ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मश्री माला श्लोक 74 76। आकर्ण्यामि जिघ्रामि स्पृशामि च विलोकये भावये ब्रह्म तत्सर्वं तदा ब्रह्मास्मि भासते। श्रुत्वा ध्यात्वा च मत्वा च ज्ञात्वा मुक्त्वा रसास्पदम् आकण्ठं परितृप्तोऽस्मि शपे ब्रह्मास्मि निर्गुणम् सुधापानं मया पीतं मया भुक्तं तदोधिकं तुष्टोऽस्मि परितृप्तोऽस्मि मृषं ब्रह्मास्मि चामृतात् स्फुरति नैव भोगेच्छा भोक्तृभावोऽपि नैव च स्फुरत्येकं परं तत्त्वं यदा ब्रह्मास्मि भावये सिद्धयो भान्ति मे तुच्छा ब्रह्मलोकादिकं तथा पूर्णवैराग्यपूर्णोऽहं पूर्णं ब्रह्मास्मि निर्मदं पूर्णं ब्रह्मास्मि निर्मदम्। ओम ओम ओम। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भगवान दत्तात्रेय ने जहाँ जहाँ जिन जिन से शिक्षा ग्रहण की उस पर विचार चल रहा है। 11 की संख्या पूर्ण हुई। 12वें गुरु से हम शुरू कर रहे हैं। आज मध्य में आ जाएंगे। 12वें गुरु जी कौन है? मक्षिका। कौन है? मक्षिका। मक्षिका माने मक्खी और भोरा, दोनों अर्थ लिया यहाँ पर। भ्रमर भी अर्थ लिया है और मक्खी अर्थ भी लिया। मक्खी को इंग्लिश में क्या कहते पता नहीं। फ्लाई तो कोई भी हो सकता है ना। हाँ, द पर्सन हु इज फ्लाई क्या करे, कोई भी हो सकता है फ्लाई।
एनीवन कैन फ्लाई। तो तो ये पहले भ्रमर की बात करते हैं, फिर मक्खी की बात करेंगे। बड़ा सुंदर और बड़ा प्यारा श्लोक रहा, गजब ढा दिया। बड़ी प्यारी बात की। कहते हैं, स्तोकम स्तोकम ग्रसेद ग्रासम देहो वर्तेत यावता गृहान हिंसन्नातिष्ठेत वृत्तिम माधुकरिम मुनि। कहते गृहान अहिंसन अतिष्ठेत। बड़ी प्यारी बात कही। गृहान माने घर वालों को, यहाँ गृहान माने घरों को नहीं, घरों में रहने वालों को, है ना, घरों में रहने वालों को। जो गृह मेधी हैं, देखो गृह मेधी माने रोज अपने घर में यज्ञ हवन अनुष्ठान करते हैं, संध्या वंदन करते हैं और परोपकार करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं और आप भगवान का नाम लेके आनंद में रहते हैं। दुखी नहीं रहते, रोते नहीं। क्योंकि जिसने प्रभु का आश्रय ले लिया वो रोएगा क्यों? वो तो कहेगा आओ ना, स्वागत है तुम्हारा। रास्ते में चलेंगे, कांटे भी आएंगे, फूल भी आएंगे। कांटों से बच के निकलो तो निकल जाओ, नहीं कोई कांटा तो चुभेगा ही। सत्कर्म करोगे तो फूल आएंगे। जीवन है, सुख भी आएंगे और दुख भी आएंगे। अगर बुद्धि सात्विक है तो बचते हुए निकल जाओगे, फिर भी कोई प्रारब्ध कर्म बलवान है तो कोई कोई दुख रूपी कांटा चुभेगा ही शरीर में, है ना। तो ये कहते हैं स्तोकम स्तोकम। स्तोक कहते हैं घर को। स्तोक किसे कहते हैं? हाँ, मतलब स्तवन सुखेन निवसति यत्र, जहाँ भगवान की आराधना करते हुए जीव आनंद से रहता है ना। तो स्तोक कहते हैं घर को। ग्रासम ग्रसेत, मतलब मधुकरी वृत्ति से अपनी जीविका चलाए, भिक्षा मांग करके चलाए। यावत वर्तेत देखो, जब तक शरीर है, जब तक भिक्षा मांग करके ही काम चलाए, किसी एक व्यक्ति से ना ले। अगर एक व्यक्ति से लेना शुरू कर देगा तो मोह हो जाएगा, उस व्यक्ति के प्रति आसक्ति हो जाएगी, आसक्ति हो जाएगी। इसलिए किसी भी एक व्यक्ति का अकेले का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जगह जगह जाकर के जगह जगह का अन्न ग्रहण करें। इसलिए पहले के महात्मा कोई कहते थे, भाई महाराज जी क्या है, हम ही कर देंगे ना सब कुछ, तुम भी कर दो। लेकिन जो कुछ लाते थे उनको एक साथ मिला देते थे, किसी को मना नहीं करते थे। अब वो किसी एक का तो रहा नहीं, इसलिए किसी एक विशेष में आ सकते नहीं। एक संस्कृत का श्लोक है, अंबिका दत्त व्यास करके एक बहुत अच्छे उपन्यासकार हुए, संस्कृत में कवि हुए। उन्होंने एक उपन्यास लिखा शिवराज विजयम, शिवाजी के ऊपर, है ना, महाराजा शिवाजी पर लिखा। और शिवाजी पर जब शिवाजी ने अफजल को मारा था ना पीछे से, वो बगनका से, उस घटना का वर्णन करते हुए पहले उसकी वो सूचना देते हैं। वहां पर उन्होंने एक श्लोक लिखा, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदिष्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। जैसे अफजल ने सोचा था कि मैं जाऊंगा शिवाजी को मार दूंगा और फिर मुझे बहुत इनाम मिलेगा, सारा राज्य हमारा हो जाएगा ना, विचार किया था। लेकिन हो गया उल्टा, शिवाजी ने उसको मार दिया। तो उसकी सूचना देते उन्होंने लिखा, बड़ी प्यारी बात लिखी है। एक भौरा है भ्रमर, और वो भ्रमर लकड़ी को काट देता, लकड़ी को।
लेकिन वो एक जगह आसक्त हो गया कमल के फूल में। दिन में बैठा था, शाम हो गई, सूर्यास्त होने लगा, कमल का फूल धीरे धीरे बंद होने लगा, तो भी कमल के फूल में ही बंद हो गया। जो भ्रमर लकड़ी को काट सकता है, वो आसक्ति के कारण कमल फूल की कोमल पंखुड़ियों को नहीं काट पा रहा। तो लिखा है कि वो कमल में बैठा हुआ भौरा क्या विचार कर रहा है। कवि की अपनी एक वो है, वो कह रहा है कि रात्रिर्गमिष्यति, वो भौरा सोच रहा है कि रात तो जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम, और सुंदर प्रभात होगा, सूर्योदय होगा, भास्वान उदिष्यति हशिष्यति पंकजश्री, फिर सूर्योदय होगा, भास्वान उदिष्यति, भास्कर उदय होगा, फिर ये कमल का फूल खिलेगा, फिर मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। ऐसा विचार ही कर रहा है वो कमल के फूल में बैठा 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 बैठा। इत्थम विचिंतयति कोश गते द्विरेफे, द्विरेफ कहते भ्रमर को। भ्रमर के इस प्रकार से विचार करते हुए, है ना, लेकिन इतनी ही देर में एक हाथी आता है और हाथी अपने सूंड से कमल नाल को उखाड़ देता है और अपने पैरों के नीचे दबा करके मसल देता है, तो वो भौरा भी उसी में खत्म हो जाता है। हा हंत हंत नलिनिम गज उज्जहार, गज माने हाथी, उज्जहार माने उखाड़ लिया। बड़े दुख की बात है कि एक हाथी ने उसको उखाड़ करके पैरों के तले रौंद दिया और वो भौरा भी वहीं पर खत्म हो गया। जो भ्रमर एक लकड़ी में छेद कर सकता है आसक्ति के कारण, वो कोमल, बहुत ही मुलायम कमल के फूल की पंखुड़ियों को नहीं काट पा रहा। तो अगर एक वैराग्य ले लिया, है ना, और वैराग्य तो ले लिया, कहीं कहीं एक ही परिवार से आपकी भिक्षा आने लग गई, तो जो सारे संसार को काट सकता है वह उसके सुख और दुख में शामिल हो जाएगा। इसलिए मैंने भोरे से शिक्षा ली, एक परिवार का नहीं खाना। स्तोकम स्तोकम, घर घर जाके मांगना है ना, जब तक जीवन है घर घर जाके मांगना। एक हमारे महात्मा कथा सुनाते थे, कितना सही है कितना नहीं हो तो आप लोग विश्लेषण करना, कथा में सुना देता हूँ। सुनाते थे, वो कहते थे एक बार एक साधु घूमता था, ये कहता भाई कहीं शमशान है, कहीं शमशान है, ऐसे बोलता रहता था। एक दिन उसको एक व्यक्ति मिल गया। जैसे ही महात्मा ने कहीं शमशान है, तो उस गृहस्थ था, उसने भी कह दिया कोई मुर्दा है। क्या कहा? कोई मुर्दा है। महात्मा बोला हाँ मैं हूं। तो बोले मैं भी शमशान हूं। चलो, अब महाराज महात्मा को ले गया, ले जा करके अपने घर में रख दिया ऊपर, और उसकी सेवा करने लगे। ना तो महात्मा कुछ बोलता, ना ये गृहस्थी कुछ बोलता। समय पर सारी व्यवस्था हो गई। कुछ साल रहे, एक दिन उस घर में चोर आ गए। चोर ने सारा सामान समेटा और लेकर के गए। ये महात्मा जग रहा था, इसने सोचा इतने दिन इनका रोटी खाया, देखते हैं कहाँ ले जाते हैं। वो भी चोर के पीछे पीछे गए। चोरों ने जहां माल रखा था रख करके वो चले गए, महात्मा भी लौट आए। सुबह बोला चोरी हो गई, चोरी हो गई, सब जगह देखा, ढूंढने लगे। वो महात्मा बोला भाई मैं बताऊं धन कहाँ रखा है, क्योंकि मैंने तुम्हारा अन्न खाया है, इसलिए मैं चोरों के पीछे पीछे गया था। गृहस्थी बोला महाराज हमने तो मुर्दे को रखा था, किसी जीवित को नहीं रखा था घर में। तुम अपने आप को मुर्दा साबित नहीं कर पाए,
हम तो शमशान ही, हमने नहीं पूछा आपको हमारे यहाँ चोरी हुई, नहीं हुई, आपको कोई सूचना नहीं दी। लेकिन आप हमारे अन्न से आपके अंदर ये विकार आ गया कि जिसके यहाँ भोजन किया है, उसके यहाँ चोर चोरी करके ले गए, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं देखूँ कहाँ गए हैं। तो वहाँ शमशान का अर्थ ये था कि भई कोई अपना सुख और दुःख हमें निवेदन ना करे। गृहस्थ ने भी कहा था कोई मुर्दा है, अर्थात कोई हमारे जीवन के सुख और दुखों से प्रभावित ना हो। तो लेकिन वो तो प्रभावित हो गए महात्मा। तो कहने का अर्थ इतना है, अगर किसी के एक ही घर में कोठरी में बंद हो जाओगे, तो उनके सुख और दुखों से प्रभावित हो जाओगे, स्वाभाविक ही है। इसलिए एक मुनि को, एक साधक को, हाँ, एक जगह रह करके बहता पानी रमता जोगी, है ना। बहता हुआ पानी निर्मल होता है, रमता हुआ जोगी वो भी निर्मल होता है, क्योंकि कोई अपना नहीं होता, कोई पराया नहीं होता। आजकल तो भिक्षा की परंपरा चल छूट गई, क्योंकि ठग ज्यादा हो गए, धूर्त ज्यादा हो गए और महात्मा ओरिजिनल कम हो गए। तो भिक्षा देने में भी लोग खतराते हैं और भिक्षा देते भी नहीं। हाँ, सरकार ने एक स्कीम जरूर चला रखी है, आप अपना राशन कार्ड बनवा लो, वहाँ अनाज फ्री मिल जाता है, और 1000 रुपया, कहीं 2000, कहीं 3000, हरियाणा में 3000 है, राजस्थान में 1000 है। जैसे जो प्रांत में रह रहा उसके अनुसार वो वृद्धा पेंशन भी ले लेता है। अब साधु को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए ये तो अलग सब्जेक्ट है, पर अगर युग के हिसाब से देखो तो भिक्षा कोई देगा नहीं, और अपने अंदर कोई कला नहीं है तो पैसा भी कोई नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति में सरकार दे ही रही है, तो उसमें आसक्ति भी नहीं, क्योंकि सरकार अपना नहीं दे रही, सरकार भी पूरे समाज का लेकर के ही दे रही है। खैर ये तो युग की बात हुई, युग की बात बता रहा हूं मैं। लेकिन दत्तात्रेय के समय भिक्षा केवल सन्यासी ही मांगते थे, इस देश में कोई भिखारी नहीं होता था, इसलिए बड़े आदर से लोग भिक्षा देते थे। तो गृहान अहिंसन तिष्ठेत अतिष्ठेत, जो भिक्षा मांगने जाए तो किसी गृहस्थी को दुख ना दे। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में एक विधान कर दिया, सन्यासी भिक्षा मांगने कब जाए, जब वो देख ले कि घर के अंदर से धुआं उठना बंद हो गया। अब तो धुआं उठता ही नहीं, है ना। अब तो गैस पे बनता है भोजन, तो पहले तो चूल्हे पर बनता था। जब ये सन्यासी देख ले कि घर में धुआं उठना बंद हो गया, तो अपनी कुटिया से भिक्षा मांगने के लिए निकले। अर्थात अब सारा परिवार ने भोजन कर लिया, अब जो बच गया वो ही मुझे मिलने वाला है, और बचे हुए भोजन को देने में उनको कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि वो तो भोजन कर चुके, पेट भर चुका उनका। तो इसलिए विधान किया था कि साधु को भिक्षा तब मांगनी चाहिए जब देखे कि सभी घरों से धुआं उठना बंद हो गया। अब आज कैसे पता चले कि धुआं उठना बंद हो गया नहीं हो गया। तो आज तो लोग 10 बजे तो ब्रेकफास्ट करते हैं, बेचारा 11 बजे निकल जाए, लंच तो 4 बजे करेंगे, तब तक तो साधु की साधना खत्म हो जाएगी, है ना। तो ये समय का प्रभाव है, अभी कोई महात्मा भिक्षा मांगता भी नहीं। कोई कोई गांव में परंपरा जो पुरानी चली आ रही है, जो गद्दी पर बैठेगा वो सुबह गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाएगा, तो उसको ये नहीं कहना पड़ता भिक्षा दो, अपने आप टाइम पर प्रतीक्षा करते हैं। कोई घी देता है, कोई दूध देता है, कोई रोटी देता है, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है, वो महात्मा लाते हैं
और उनको लगता है तो वही खा लेते, नहीं खुद बना लेते हैं और वो सारा कुत्ता बिल्ली को खिलाते हैं। घी उसको दीपक में काम आ जाता है। कोई जैसे दूसरा महात्मा आ गया तो हलवा बनाने के काम आ जाता है। आप लोग बना के खाते हो, है ना? इसको गुजरात में शीरा बोलते हैं, है ना? परोपकार के ही काम वो आता है। अभी किसी-किसी गाँव में ये परंपरा है, लेकिन अब ये लुप्त प्राय हो गई कि साधु भिक्षा माँगने जाता है, लुप्त प्राय हो गई। वो भी महात्मा इसलिए नहीं माँगता, भिक्षा माँगनी है। गाँव की एक परंपरा, उस परंपरा का निर्वाह करना है। तो गृहान अहिंसन, वह घरों को दुख ना दे। घरों को मतलब घर में रहने वाले गृहस्थियों को। अब देख लिया कि सबने भोजन कर लिया होगा तो भिक्षा मांगने के लिए जाए। देखो उस समय फ्रिज नहीं होते थे कि एक दिन का बना करके रख दिया, चलो अगले दिन काम आ जाएगा, उसे अगले दिन काम आ जाएगा। आज तो ये भी समस्या, सन्यासी सोचे कहीं वो अपने एक दिन पहले एडवांस बना के रखा उसमें दे दिया तो उसको फिर बनाना पड़ेगा। अच्छा, अब एक और समस्या आ गई। समस्या आ गई कि लोग शाम को तो लगभग घर में रोटी बनाते ही नहीं। बड़ा विचित्र समय आ गया। आहा! खैर चलो जो भी है, लेकिन ये भिक्षु की बात कर रहे हैं। वृत्तिम माधुकरीम मुनि, ऐसी माधुकरी वृत्ति का मुनि ग्रहण करे, ये शिक्षा मैंने भ्रमर से ली है। भौरा क्या करता है? हाँ, एक फूल पर नहीं बैठता, फूल में जाता है। और मक्खी भी क्या करती है? एक फूल से रस नहीं लेती, कई फूलों से रस लेती है। मक्खी भी फूल पर बैठ कर के रस लेती है। साधु को भी मक्खी की तरह से ही रस लेना चाहिए। हाँ, अच्छा, हर एक फूल का स्वाद अलग होता है, रस का, है ना? अब गुड़हल का फूल है, गुलाब का फूल है, कमल का फूल है, चंपा का है, चमेली का है, रजनीगंधा है, ये सारे फूल हैं और हर एक के अलग-अलग स्वाद होते हैं। लेकिन मक्खी सब में बैठ करके सबका सार ग्रहण करती है। साधु को भी ऐसे ही एक घर से ना लेकर के घर-घर से लेनी चाहिए भिक्षा। और हर घर की अलग भिक्षा होती है ना, किसी में नमक कम, किसी में नमक ज़्यादा, किसी में तेल ज़्यादा, किसी में तेल कम, किसी में मिर्च ज़्यादा, किसी में मिर्च कम। अच्छा खैर, वो तो ठीक है, समस्या जब आ जाती है, जब किसी में घर में कोई प्याज लहसुन भी प्रयोग कर देता है। वो क्या है, सभी खाते ही हैं घरों में, आप तो नहीं खाते। हाँ, इसमें हो कि कोई पंजाब में तो सभी खाते हैं, राजस्थान में खाते हैं, हरियाणा में खाते हैं। हमारे यहाँ तो प्याज खाने की बात छोड़ो, बाहर जाएँगे तो भी बाँध करके ले जाएँगे पगड़ी में, लू ना लगे, है ना? तो इसमें हो-हा की कोई बात नहीं है, पर तब थोड़ा बहुत साधु को दिक्कत आ जाती है। तो उससे भी बच के रहे, नदी में जाए, उसको धो ले अच्छी तरह से और धो करके खाए, स्वाद ही खत्म। हमारे एक साधु हैं अभी भी वर्तमान में, तो उनको सोरायसिस हुआ। डॉक्टरों ने नमक बंद कर दिया, मिर्च बंद कर दिया, वो भी परहेज के पक्के। बिना नमक मिर्च के सब्जी खाएँ, तो आप जानते हो कैसे खाई जाएगी, है ना? तो बड़ा मुँह लगा-लगा करके वैसे-वैसे खाएँ तो लोग कहें इसमें ज़्यादा स्वाद है इनकी सब्जी में। महात्मा ने कहा, अरे मेरी सब्जी में स्वाद नहीं है। बोले, नहीं आप बड़े मज़े से खा रहे हो। एक दिन महात्मा ने सोचा इनको भी मज़ा देता हूँ। वो अपनी सब्जी में से बोले, भाई थोड़ा-थोड़ा तुम भी टेस्ट करो। अब टेस्ट किया, 1 चम्मच किसी ने अंदर नहीं गया, है ना? तो स्वादु स्वाद रहित होता है ना, साधु स्वाद रहित होता है। जैसा मिला वैसा खाया, जिस फूल पर बैठे जो रस मिला वो लिया।
ऐसे जिस घर में गए जैसी भिक्षा मिली वो ग्रहण की। तो स्तोकम स्तोकम ग्रसेद, स्तोक माने घर को, घर घर से भिक्षा ले, एक घर से ना ले, नहीं तो आसक्ति हो ही जाएगी, है ना, उसके सुख दुख के साथ संबंध हो ही जाए। और हमने तो देखा है, ऐसा भी देखा है, सन्यासी को संसार से तो अनासक्त देखा, लेकिन भक्त से आसक्त होते भी देखा है। संसार से तो अनासक्त देखा, धन दौलत संपत्ति वैभव से, भक्तों से आसक्त होते देखा है, ऐसा भी हमने देखा है। और अनासक्त भी महात्मा बहुत देखे हैं। हम तो बीच के हैं भाई, मतलब बीच का मतलब ये है कि भाई संसार से तो अनासक्त हैं, लेकिन कभी किसी आने जाने वाले को थोड़ा कष्ट दुख हो जाता है, थोड़ा दुखी और सुखी हो जाते हैं, है ना। अपनी बात तो हम बताएं, अब परमात्मा की जब कृपा होगी तब होगी कि कोई बहुत मेरे सामने भी मर रहा और मुझे दुख ना हो। एक बार स्वामी विवेकानंद जी रोने लग गए, उनके गुरु भाई की मृत्यु हो गई, बहुत रोए वो। एक व्यक्ति आए, बोले महाराज आप तो वेदांती, आपके यहाँ तो जन्म मरण है ही नहीं, आप क्यों रो रहे हो। विवेकानंद जी ने कहा मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और वो तो सन्यासी थे, उनका तो वैसे भी अब जन्म होना नहीं, लेकिन फिर भी क्या करूं, मेरा दिल पत्थर नहीं है ना, मेरा दिल पत्थर नहीं है। वेदांत को जानता हूं, समझता भी हूं गहराई से, और निष्ठा भी है, और मुझे मालूम भी है, लेकिन फिर भी दिल पत्थर नहीं है। और क्या सीखा हमने, देखो, अणुभ्यश्च महद्भ्यश्च शास्त्रेभ्य कुशलो नरः सर्वतः सारमादद्यात् पुष्पेभ्य इव षट्पदः। षट्पद माने भ्रमर, षट्पद माने भ्रमर, 6 पैर होते होंगे उसके, हमने काउंट तो नहीं किए। काउंट इसलिए नहीं किए, तब तक ये षट्पद पढ़ा नहीं था, नहीं तो भौरे तो बहुत देखे हमने, पकड़ लेते थे, धागे में बांध करके उसके साथ खेलते थे, है ना, लेकिन तब तक ये नहीं ध्यान दे कि इसके 6 पैर होते हैं क्या। तो षट्पदः, भ्रमर क्या करता है कि किसी फूल से थोड़ा लिया, किसी से ज्यादा लिया, कोई फूल छोटा होता है तो कोई बड़ा भी होता है ना, हर तरह के फूल होते हैं। तो किसी से फूल से कम रस लिया और किसी फूल से ज्यादा रस लिया, और सभी फूलों से रस ले लेकर के आनंद में रहता है वो। ऐसे ही मुनि को क्या करना चाहिए, चाहे शास्त्र छोटा हो या शास्त्र बड़ा हो, अणुभ्यश्च महद्भ्यश्च शास्त्रेभ्यः कुशल नरः, सभी शास्त्रों से उसको सार ग्रहण कर लेना चाहिए। अब ये तो बहुत सुंदर बात कही, मैं आपको इसके ऊपर थोड़ी सी बात बता देता हूं। एक है वेदांत, वेदांत के अनेक आचार्य हैं। हमारे जो आचार्य हैं, आचार्य शंकर, वो अद्वैत वेदांत के मानने वाले। अद्वैत वेदांत में आत्मा ही एकमात्र सत है, आत्मा के अलावा सब कुछ मिथ्या है, असत नहीं है, मिथ्या है ना। और उस आत्म तत्व को जानने का जो साधन है वह है श्रवण मनन और निधिध्यासन, चिंतन। सांख्य में आत्मा अनेक हैं, योग में भी आत्मा अनेक है, लेकिन वह आत्मा को जानने का साधन विवेक ख्याति। क्या साधन है, विवेक ख्याति। विवेक ख्याति वहां जानने का साधन है, लेकिन निधिध्यासन तक और विवेक ख्याति तक पहुंचने के लिए वही आसन नियम नियम प्राणायाम धारणा ध्यान की आवश्यकता होती है।
आचार संहिता ये चुनाव वाली नहीं, हमारे शास्त्रों वाली है ना। आचार संहिता में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। आपको यम का पालन करना ही है और नियम का भी पालन। आप यम को ऐसा समझ लो, यम जो है वो समाज की दृष्टि में है और नियम जो है वो व्यक्ति की दृष्टि में है। यम में क्या है और नियम में क्या है? अहिंसा, चोरी न करना, सत्य बोलना, परिग्रह नहीं करना, ये सारा का सारा यम में आता है। तो जैसे अहिंसा न करना, अहिंसा के भेद हैं, मन से, वचन से, कर्म से। इनके भी 3-3 भेद हैं, उनके भी फिर भेद हैं, फिर उनके भी भेद हैं। कृतकारिता अनुमोदित, हिंसा करना, हिंसा करवाना और हिंसा का समर्थन करना, ये तीनों प्रकार से होती है। मन, वचन और कर्म के द्वारा हिंसा तीनों प्रकार से होती है। इन तीनों में भी भेद है, किसी में तीव्रता ज्यादा होती, किसी में कम होती, किसी में मंद होती है। तो अहिंसा, सत्यम, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो ये जो अहिंसा है ये सामाजिक व्यवस्था के लिए है। एक साधक को समाज में कैसे रहना है, उसको नॉन वायलेंस अपने जीवन में लाना ही होगा। इस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में है। सत्य भी वही है, अस्तेय माने चोरी न करना भी वही है, ब्रह्मचर्य भी वही है और अपरिग्रह भी वही है। और नियम अपने लिए शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, पवित्र बाहर और बाहर और भीतर की शुद्धि, ये हमारे लिए है। पर एक महाव्रत है, एक व्रत है। देखो साधक की बात बता रहे हैं हम। यम महाव्रत है, नियम व्रत है। आप नियम में छूट दे सकते हो लेकिन यम में छूट नहीं दे सकते। यानी आप अपने साथ नियमों में छूट दे सकते। आप चाहे तो स्नान करें या ना करें, बाह्य शुद्धि है ना स्नान करना, वो तो चलेगा। लेकिन आप हिंसा करें या न करें ये कोई विकल्प नहीं। अहिंसा का पालन करना ही है, नित्य करना है, सदा करना है। ऐसा नहीं कि आज तो सोमवार हम अंडे खाते नहीं, कल खा लेंगे, ऐसा नहीं है। आज तो हरिद्वार में इसलिए अंडे नहीं खाते, तीर्थ यात्रा में नहीं। हर समय, हर जगह, हर काल में, हर स्थिति में अहिंसा का पालन करना, वहां कोई छूट नहीं है। यानी यम में कोई छूट नहीं। आपको उसका पालन हर पल, हर क्षण, हर दिन, हर समय, हर स्थान पर करना ही है। वो महाव्रत है। नियम में आप छूट कर सकते हो। अगर शरीर बीमार कम है, थोड़ा तप कम कर दो, थोड़ा ज्यादा कर दो, ठीक है, तो वहां कम ज्यादा हो सकता है। 1-2 दिन की छूट हो सकती है कि चलो आज शरीर काम नहीं दे रहा तो सो जाओ, वहां आपको कोई पाप लगेगा नहीं। लेकिन ज्यादा ही ढीले दे दिए तो सफलता नहीं मिलेगी, बस इतना ही है। तो एक साधक को समाज को लेकर के कोई समझौता नहीं। उसको समाज के हित का सर्वथा ध्यान रखना ही है। इसलिए कहा अहिंसन गृहान, इसलिए कहा। तो सभी शास्त्रों में है। अब न्याय का अपना तत्व जानने का तरीका है, अपना प्रमाण, प्रमेय, विकल्प, विपर्य और सब कुछ 16 पदार्थ वहां गिनाए हैं।
न्याय का अपना है, वैशेषिक का अपना है। वो कहते हैं कि हर पदार्थ में एक विशेषता होती है, उस विशेष को समझो तो आपको धीरे 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 तत्वबोध होगा। योग का अपना है, वो कहते हैं चित्तवृत्ति निरोध करो, स्वरूप में स्थिति करो। सांख्य का अपना है। सांख्य क्या कहता है? सांख्य ये कहता है कि भाई दो चीज हैं, एक जड़ है, एक चेतन है। बस जड़ और चेतन को समझ लो, जड़ क्या है और चेतन क्या है, जड़ क्या है और चेतन क्या है, इसको समझ लो। इसको विवेक ख्याति बोलते हैं वो लोग। क्या बोलते हैं? विवेक ख्याति बोलते हैं। तो प्रकृति और पुरुष को समझ लो, ये प्रकृति है, ये पुरुष है, तो फिर आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो शास्त्र में अलग अलग, शास्त्रों में अलग अलग चीज बताई गई हैं। हम उसमें से क्या ग्रहण कर सकते हैं, ये मुनि को ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि ये शास्त्र बेकार है। शास्त्र तो सभी के लिए लिखे गए हैं, एक व्यक्ति के लिए नहीं लिखे गए, है ना। रुचि के हिसाब से शास्त्रों का वर्णन है। अब न्याय में प्रमाण मीमांसा है। कोई हमें ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के साधन कितने, करण कितने हैं, उन करणों में दोष आने पर वो हमें ज्ञान सत्य ज्ञान की जगह असत दिखाई हो जाता है, मिथ्या ज्ञान हो जाता है। भ्रम की स्थिति में भी मिथ्या ज्ञान हो जाता है। रोग की स्थिति में भी मिथ्या ज्ञान हो जाता है। तो हम सत्य ज्ञान तक कैसे पहुंचे? तो सत्य ज्ञान तक पहुंचने के लिए जो हमें फिल्टर चाहिए मिथ्या ज्ञान को छांटने के लिए, उसकी बात न्याय करता है। ऐसे ही अनेक, महाभारत अपने ढंग की व्याख्या करता है तत्वों की, रामायण अपने ढंग की, भागवत अपने ढंग से व्याख्या करता है। भागवत में आप देखोगे शुरू भी ज्ञान से है, समाप्ति भी ज्ञान से है, बीच में सारी भक्ति है, कर्म है, कर्म भी है। और दूसरा अध्याय कहां से शुरू हुआ? घर छोड़ दो, वन में चले जाओ, त्रिवृत अक्षर का ध्यान करो, है ना। पूरा वर्णन है ना वो, जहां से सुखदेव जी उपदेश देते हैं। और अंत में क्या उपदेश देते हैं? अंत में भी ये कहते हैं भेद बुद्धि को छोड़ो, अपने आप को जानो, अद्वैत भाव में स्थित हो जाओ, है ना। वही तो आत्मा को उपदेश दिया। 11वें स्कंद में वही है। 10वें स्कंद जहां श्री कृष्ण की लीला, उसमें भी श्री कृष्ण उपदेश देते हैं गोपियों को। क्या कहते हैं कि अरे गोपियों, ये तो तुम्हें भ्रम है, हमारा तुम्हारा कभी भी योग हुआ है। ये तो ऐसे ही है जैसे आकाश है और घड़े में अलग अलग दिख रहा है, आकाश एक ही है। सूर्य का प्रतिबिंब सूर्य में अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन प्रतिबिंब एक ही है। हमारा तुम्हारा भ्रम है ये, बस, और कुछ भी नहीं है। ये भगवान कुरुक्षेत्र में गोपियों को उपदेश दे रहे हैं, अद्वैत का उपदेश दे रहे हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो ज्ञान का उपदेश भागवत में सब जगह है, कहां नहीं है बताओ? ये जहां नहीं हो वहां बताओ कहां नहीं है। लेकिन तरीका अलग अलग है सबका। तो हमें किस शास्त्र से क्या ग्रहण करना है, इसका ध्यान हमें रखना चाहिए। हमारी साधना क्या है, हमारा मार्ग क्या है, हमारा पथ क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है? आत्मा को जानना।
उसमें जो शास्त्रों में लिखा अपने अनुकूल उसको ग्रहण कर लो, जो आपके अनुकूल नहीं है समझ लो ये दूसरे के लिए है, सभी कोई आपके लिए थोड़ी है। तो अणुभ्यश्च महद्भ्यश्च शास्त्रेभ्य कुशलो नरः सर्वतः सार मादद्यात्, सब जगह से सार सार ले लेना चाहिए। कैसे ले? पुष्पेभ्य इव षटपदः, जैसे भोरा अलग अलग फूलों से सार ग्रहण कर लेता है, ऐसे ही साधक को भी सभी शास्त्रों से सार ग्रहण कर लेना, विवाद नहीं करना चाहिए। हम कहते हैं वादे वादे जायते तत्वबोध, लेकिन वादे वादे जायते सिर फूट, है ना, सिर फूट जाते हैं, इसलिए वाद नहीं करना चाहिए। वाद किसको कहते हैं? एक तो एक्चुअल जो वाद जिसको हम कहते हैं वो है विवाद। वाद तो कहते हैं आपस में बैठ करके किसी विषय वस्तु पर विचार करना, वाद बहुत अच्छी चीज है, विवाद बुरी चीज है। लेकिन हम विवाद को आजकल वाद बोलते हैं ना, विवाद बहुत बुरी चीज है। तो फिर क्या कहा अगला श्लोक देखिए, ये तो भौरों से सीखा, भौरे का ये मक्षिका का एक रूप है। फिर क्या सीखते हैं? सायंतनम स्वस्तनम वानग संगृहीत भिक्षितम पाणी पात्रो दरामत्रो मक्षिके न संग्रही। सुबह की रोटी मिल गई तो शाम की लेके नहीं चलनी चाहिए। हाँ, अच्छा अब एक समस्या हो गया हमारे जैसे को, हम यात्रा करते हैं तो कहते हैं भाई जरा रास्ते के लिए बना दो, पाथे बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? पाथे, है ना? हैं? भाकुर, भातुर, एक ही बात है, कोई भी बोलो चीज समझ में आनी चाहिए। हैं? वस्तु तत्व हमारी समझ में आना चाहिए, भाषा भिन्न हो सकती है, वस्तु भिन्न नहीं होती है ना। हाँ, इसलिए भाकुर ठीक है, वही बोलो, आप जो बोलते वही बोलो, समझ जाओ। पाथे संस्कृत का शब्द है, रास्ते के लिए जो ले जाया जाता है उसको पाथे बोलते हैं। अब इसमें तो लिख दिया कि सुबह खा लिया तो शाम का लेकर नहीं चलना चाहिए, और हम तो लेकर के चलते हैं। अब बताओ क्या करें, गड़बड़ हो गया ना। हैं? जब यहाँ से जाएंगे आप भी पूछोगे महाराज जी रास्ते के लिए कुछ बनवा दे। अच्छा अंतर है, देखो ये भी एक युग का प्रभाव है। पहले महात्मा पैदल ही चलते थे और हर गांव में भिक्षा सुगमता से सुलभ होती थी। अब पैदल तो कोई चलता नहीं, अब तो महात्मा के पास भी सिद्धि होगी, गृहस्थों के पास भी सिद्धि होगी, बड़े सिद्ध हो गए सब, आकाश में उड़ते हैं। पहले तो कोई कोई महात्मा उड़ता था आकाश में, अब तो महाराज जा करके देखो बस स्टैंड पर बैठने को जगह मिलेगी, एयरपोर्ट पर बैठने को जगह नहीं मिलेगी, सब सिद्ध हो गए, आकाश में उड़ते हैं। अच्छा बाहर का खाना पता नहीं कितने दिन का होता, कुछ पता नहीं। आप एरोप्लेन में भी खाएंगे तो 24 घंटे का तो होगा ही होगा वो, कितने दिन का खाना है, कैसे पानी से बनाया है, कैसे हाथ से बनाया, सफाई भी है या नहीं है ना। रेल का और भी बुरा हाल है, स्टेशन का तो और भी बुरा हाल है, सड़ा गला आटा होगा, सड़ा गला आलू होगा, कीड़े पड़ रहे होंगे आटे में, सब कुछ होगा, उसी का ही समोसा बना करके आपको दे देंगे, है ना, खाओ। तो ये समय है, युग है। लेकिन दत्तात्रेय के समय एक समय भोजन खा लिया तो दूसरी समय रखना नहीं। क्या है? पानी पात्र और उदर मात्र, दो विशेषण दिए हैं, है ना, साधु के लिए दो विशेषण दिए, एक तो पानी पात्र और एक उदर मात्र। पानी पात्र का मतलब है आपके हाथ में जितना आया खा लो, और उदर मात्र का मतलब जितना पेट में समाया उतना खा लो, बाकी लेके मत चलो।
जितनी भूख लगी, जितना पेट में आया उधर मात्र रहो, गठड़ी बांध करके मत चलो। अब तो कोई गठड़ी बांधता नहीं, बढ़िया बढ़िया व्हीलर्स आ गए, है ना, सूटकेस आ गए, बढ़िया आ गए। पहले तो रास्ते में चलते थे तो गठड़ी बांध करके चलते सिर के ऊपर। आप चले या नहीं चले मुझे मालूम नहीं। हाँ, सब ऐसा ही था, एक ही जैसे नियम थे सब जगह। तो गठड़ी बांध करके नहीं चलना साधु को। आजकल की भाषा में अगर हम कहें तो टिफिन लेकर के, आज की भाषा में तो यही कहेंगे ना, भाई टिफिन लेकर के नहीं चलना। तो सायंतनम स्वस्तनम न संग्रहित भिक्षितम, जो भिक्षा आप ले रहे हो उसको सायंकाल तक या कल तक, स्व माने कल, आने वाला कल, स्वस्तनम माने कल तक, और सायंतनम माने सायंकाल, दोपहर में भोजन कर लिया, अब चलो ये रख देते, शाम को काम आएगा, हाँ, या ये कल काम आएगा। तो जो भिक्षा आपने लिए वो ना शाम तक रखे ना कल तक रखे, उसी समय जितना आपके हाथ में आया खा लो, जितना पेट में समा जाए खा लो और आगे बढ़ो। पानी पात्र और उदर मात्र, है ना, देखो ये विशेषण है पहले के साधु के। पानी पात्र जितना हाथ में आ गया, और उदर मात्र माने जितना पेट में समा गया। मक्षी केव न संग्रही, उसको संग्रह करने वाला नहीं होना चाहिए। संग्रह का क्या परिणाम होता है वो बता रहे हैं। सायंतनम स्वस्तनम व न संग्रहित भिक्षुकः मक्षिकाएव संग्रहणन सह तेने विनश्यति। साधु को कोई भी चीज इकट्ठी नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो जैसे मक्खी इकट्ठा रखती है तो उसी के साथ वो नाश को प्राप्त हो जाती। बेचारी शहद बनाती है, इकट्ठा करती है, भूख लगेगी तो खा लेंगे, इसलिए तो करती होगी ना। उसको भूख लगने से पहले कोई आता है, उनको तोड़ ले जाता है, उनको भी मार जाता है, नष्ट हो जाती है। तो ये जहां जहां इकट्ठा करोगे वहां वहां यही हाल होगा। जहां भी जाओ भाई, आप कोई बहुत प्यारा बन के ले जाएगा, मीठा बन करके, कोई शत्रु बन करके ले जाएगा, कोई चोरी करके ले जाएगा, है ना, लेकिन छोड़ने वाले नहीं है। जहां संग्रह करोगे साधु को दुख होगा ही होगा। आपने देखा होगा कई साधुओं का केवल इसलिए मर्डर हो जाता है कि लोग सोचते हैं इनके पास पैसे, और जंगल में हो जाता है, जंगल में हो जाता है। जंगल के रहने वाले सोचते हैं कि महात्मा के पास पैसे, भले झोंपड़े में रहते हो, इनके पास लोग आते जाते रहते हैं। महात्मा ने संग्रह कुछ नहीं किया, पर एक ही संग्रह कर लिया कि भक्तों का संग्रह कर लिया। अच्छा, भक्तों का संग्रह किया तो उसको गांव में या शहर में रहना था। भक्तों का संग्रह करके भी वो जंगल में रहेगा तो दुख तो पाएगा ही ना। हाँ? भक्तों का संग्रह करे और जंगल में रहे, तो जब भक्त आएंगे जाएंगे तो समझ जाएंगे मामला कुछ गड़बड़ है। संग्रह चाहे किसी का भी कर लो, साधु जो संग्रह करेगा तो दुख का ही कारण बनेगा। गृहस्थी हो सकता है सुख मिलता हो संग्रह में, मालूम नहीं, है ना, लेकिन साधु को तो दुख ही मिलता है। तो सायंतनम स्वस्तनम व न संग्रहित भिक्षु का, भिक्षु को सायंकाल या कल तक के लिए संग्रह नहीं करना। एक महात्मा थे बड़े प्यारे अच्छे, हमारे जमाने के नहीं थे, कथाओं में थे। किसमें थे? कथाओं में, दृष्टांतों में, है ना। तो आप समझ लेना, एक दृष्टांत समझने के लिए ही है। एक राजा था, उसने कहा भाई देखो मेरे राजकोष में कितना धन है। मंत्री ने कोषाध्यक्ष को आदेश दिया, मोदी ने अमित शाह से पूछा, अमित शाह ने सीतारमण को दे दिया आदेश। कहा महाराज आपकी 9 पीढ़ी बिना कुछ कमाए खा सकती है।
तो राजा को चिंता होगी कि मेरी 10वीं पीढ़ी का क्या होगा, और उस चिंता में राजकार का कार्य बंद कर दिया। धीरे धीरे मानसिक रोग होने लगा, डिप्रेशन की ओर जाने लगा। अब मंत्री को चिंता हुई राजा नहीं होगा तो फिर अराजकता होगी। बहुत कोशिश करता, कहीं इलाज नहीं मिला। एक दिन एक महात्मा आ गया। कोपिन्वन्तः खलु अशोकवन्तः करुणैकवन्तः कोपिन्वन्तः खलु भाग्यवन्तः, है ना। देखो, आचार्य शंकर ने लिखा है कोपिन पंचकम, है ना। हाँ, उन्होंने कंथावंत खलु भाग्यवंत गुदड़ीवंत नहीं लिखा। ऐसा एक कोपिनवंत खलु भाग्यवंत एक महात्मा का। मंत्री को पता चला, मंत्री गया तो महात्मा ठीक है, ये शायद राजा का इलाज कर सकता है। मंत्री ने राजा को कहा, इस तरह से हमारे शहर में एक महात्मा है, आप उनको भोजन पर निमंत्रण कर लो। राजा गए उनके पास, निमंत्रण दे आए, महात्मा पहुंच गए, बढ़िया स्वादिष्ट भोजन कराया। मंत्री ने 1 महीने का भोजन पैक करवा दिया। राजा को कहा, देखो पेड़ के नीचे बैठे थे, जंगल में थे, दोपहर में तो आपने करा दिया, शाम को कौन कराएगा, इसलिए 1 महीने का मैंने भोजन पैक कर दिया, आप इनको दे दो, 1 महीने तो काम चलेगा महात्मा का। राजा ने निवेदन किया, महाराज ये प्रसाद है, 1 महीने का आपका भोजन है। महात्मा कहने लगे, राजा तू बहुत मूर्ख है, अरे जिसने अब दिया वो मुझे शाम को भी देगा। एक बात बता राजा, तू मुझे बुलाने के लिए गया था, मैं तेरे पास आया था? मैंने तो कहा नहीं था मैं भूखा हूं, मुझे रोटी दे दे, तू ही आया ना। और जिसने तेरे को अब भेजा है वो किसी दूसरे को शाम को भेजेगा। ये गट्ठड़ बांध के हम रखते नहीं है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, एक ये महात्मा है जो शाम का भी भोजन नहीं ले जा रहा, एक मैं हूं जो 10वीं पीढ़ी की चिंता कर रहा हूं। कुछ महात्मा में विरक्ति थी, कुछ महात्मा का देदीप्यमान चेहरा था, कुछ मधुर वाणी थी, और वैराग्य तो था ही था। राजा का दिमाग घूम गया, अरे क्या 10वीं पीढ़ी की चिंता करनी। ए महात्मा देखो, इसको शाम की चिंता नहीं है, जो मेरी 9 पीढ़ी को खिलाएगा वो 10वीं को भी खिलाएगा। और राजा ठीक हो गया। हमारे एक महात्मा थे, कुछ नहीं रखते थे अपने पास, कुछ भी नहीं, कपड़ा भी इसलिए पहनते थे कि समाज में आना जाना होता था। अब तो पता नहीं वो शरीर में है या नहीं, मुझे मालूम नहीं। हम उनको जवानी में देखा था 1985 में, और फिर संयोग ऐसा हुआ कि गंगोत्री के एक गुफा में मैं था, दूसरी गुफा में वो थे। 3-4 साल तक वो रहे, फिर वो चले गए। कुछ नहीं रखते थे अपने पास। अन्न क्षेत्र वहां चलता था, वो जाते थे, एक ही अन्न क्षेत्र चलता था पहले। उसके बाद स्वामी अप्रोक्षानंद जी ने शुरू किया, उसके बाद स्वामी वियोगानंद जी ने, ईशावास्यम ट्रस्ट वालों ने शुरू किया। जाते थे और वहीं पर बैठ करके अन्न क्षेत्र में भिक्षा लेकर के आ जाते थे। लेकिन क्या आनंद की जिंदगी थी, क्या मस्ती की जिंदगी थी। हम सोचते कि हमारे पास इतना होगा तो आनंद आएगा। तो आनंद वस्तु में नहीं, आनंद हमारे अंदर है। तो मक्षिकाय संग्रहण सहते ने विनश्यति, मक्खी भी संग्रह करती है, लेकिन संग्रह के साथ ही वो नाश को प्राप्त हो जाती। अगर साधु भी संग्रह करेगा तो, हाँ, और ऐसा घटनाएं घट रही हैं। हाँ, गुरु चेलों के बीच में घट रही हैं। गुरु चेले कहीं अलग अलग हो गए तो दूसरे बाहर के बदमाश आकर के घटा देते हैं। तो ये घटनाएं घट रही हैं, और उसका कारण है कि शास्त्र में पहले ही लिख दिया,
संग्रह करोगे तो आफत आएगी, मुसीबत आएगी, इसलिए संग्रह नहीं करना चाहिए। ये हो गया 12वें गुरु। अब 13वें गुरु की बात करें तो हमारे यहाँ एक कहावत है, सर्व सिद्धा त्रयोदशी। क्या कहावत है? यानी 13 की संख्या सिद्धिदायक है, इसलिए सिद्धि की प्राप्ति कल करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति। ओम।